आज हम ज्योग्राफी की दूसरी क्लास का अध्ययन करेंगे, जिसमें भौतिक प्रदेश टॉपिक का विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो क्लास पर अंत तक जरूर बने रहे। भारत की स्थिति विस्तार टॉपिक का हमने अगली क्लास में अध्ययन कर लिया है और आज हम एक दूसरे टॉपिक पर अध्ययन करेंगे, जो है भौतिक प्रदेश। भौतिक प्रदेश में भारत में 4 प्रकार के उच्चावच पाए जाते हैं, जिन्हें 6 भौतिक विभागों में विभाजित किया गया है। उच्चावच के आधार पर मैदान 43.2% है और पठार 27.7% है और पहाड़ियाँ 18.6% है और पर्वत 10.5% है। और भौतिक प्रदेश में फर्स्ट है उत्तरी और उत्तरी पूर्वी पहाड़ियाँ, सेकंड उत्तर भारत का मैदान और थर्ड तटीय मैदान और चौथा है भारतीय मरुस्थल और पांचवा है प्रायद्वीपीय भारत और छठा है द्वीप समूह। तो इस प्रकार भारत को 6 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है और प्रथम भौतिक प्रदेश है उत्तर और उत्तरी पूर्वी पहाड़ियाँ का अध्ययन करेंगे विस्तार से। तो भूसंति सिद्धांत। उत्पत्ति भूसंति सिद्धांत कोबेर के अनुसार मान जाती है। इस सिद्धांत के अनुसार प्राचीन समय में 2 विशाल भूखंडों के बीच में एक भूसंति हुआ करती थी। इन विशाल भूखंडों से निकलने वाली नदियां अपना जल इस भूसंति में डालती थी। लंबे समय के पश्चात ये भूसंति अवसाद से भर गई थी। भूसंति में जमा इस अवसाद ने नीचे की ओर दबाव लगाया, जिसके कारण भूखंडों के अग्रभाग आगे की ओर खिसक गई, जिसके कारण भूसंति में जमा अवसाद वल्लित होकर ऊपर उठ गया, जिससे हिमालय की उत्पत्ति हुई। दूसरा सिद्धांत है प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, पार्कर मैकेंजी मॉर्गन। इस सिद्धांत के अनुसार हिमालय की उत्पत्ति इंडियन और यूरेशियन प्लेट के टकराव का परिणाम है। उत्तरी पूर्वी पहाड़ियों का वर्गीकरण, ट्रांस हिमालय और हिमालय। ट्रांस हिमालय को 3 भागों में बांटा, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी। और हिमालय को भी 3 भागों में बांटा, अनुदैर्घ्य विभाजन, प्रादेशिक विभाजन, पूर्वोत्तर पहाड़ियाँ। अनुदैर्घ्य विभाजन को 3 भागों में बांटा, वृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। और प्रादेशिक विभाजन को पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय 4 भागों में बांटा है। ट्रांस हिमालय का अध्ययन करते हैं। ट्रांस हिमालय यूरेशियन प्लेट पर स्थित है, भारत और तिब्बत में फैला है। तिब्बत में इसे तिब्बतियन हिमालय कहते हैं। ट्रांस हिमालय वनस्पति रहित क्षेत्र में स्थित होने के कारण विशिष्ट छाया क्षेत्र कहलाता है। यह 3 समानांतर श्रेणियों से मिलकर बना है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणी। तो इसमें प्रथम श्रेणी आती है काराकोरम श्रेणी। काराकोरम श्रेणी का विस्तार से अध्ययन करते हैं। भारत की सबसे उत्तरी श्रेणी है। इसे कृष्णगिरी पर्वत और ऊंचे एशिया की रीढ़ के नाम से जाना जाता है। तो काराकोरम श्रेणी को कृष्णगिरी पर्वत और ऊंचे एशिया की रीढ़ की हड्डी के नाम से जाना जाता है। इस श्रेणी की सर्वोच्च चोटी केटो गोडविन ऑस्टिन है, जिसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है, जो भारत की सबसे ऊंची तथा विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसे भारत में गौरीनंदा और पाक में चागोरी कहते हैं। काराकोरम श्रेणी को भारत में गौरीनंदा और पाक में चागोरी कहते हैं। इस श्रेणी में सियाचिन, ससाइमी, बालोट्रा और बातुरा आदि ग्लेशियर स्थित हैं। सियाचिन ग्लेशियर भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। इससे नुब्रा नदी का उद्गम होता है। इस नदी की घाटी को नुब्रा घाटी भी कहते हैं। इस नदी घाटी में 2 कुबड़ वाला बैक्टीरियन ऊँट पाया जाता है। ऑपरेशन मेघदूत 1984 द्वारा सियाचिन ग्लेशियर को पाकिस्तानी सेना से मुक्ति करवाया था, इसलिए इसे विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि कहा जाता है। सियाचिन ग्लेशियर को विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि भी कहा जाता है। लद्दाख श्रेणी भारत और तिब्बत में विस्तारित है। तिब्बत में इसे कैलाश पर्वत कहते हैं। इसकी सर्वोच्च चोटी राकापोसी है, जो विश्व में सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है। विश्व में सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी कौन सी है? राकापोसी चोटी, जो लद्दाख श्रेणी में स्थित है। इस श्रेणी में भारत का सबसे ऊंचा व सबसे ठंडा स्थान लद्दाख पठार स्थित है, जिसे मिनी तिब्बत भी कहा जाता है। मिनी तिब्बत किसे कहते हैं? तो लद्दाख कहते हैं। इस श्रेणी में भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व है। सबसे ठंडा स्थान ट्रांस और उच्च गुणवत्ता के अखरोट के कारण ये प्रसिद्ध श्याम वैली है। जास्कर श्रेणी यह ट्रांस हिमालय की सबसे नवीन, सबसे नीची और सबसे दक्षिणी श्रेणी है। इसकी सर्वोच्च चोटी कामेट है।
भूतापीय ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध पुंगा घाटी पेशी श्रेणी का भाग है। नोट: नुब्रा नदी काराकोरम और लद्दाख श्रेणी को तथा सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर श्रेणी को अलग करती है। हिमालय: हिमालय की लंबाई 2400 किलोमीटर और हिमालय की औसत चौड़ाई है 150 से 400 किलोमीटर। औसत ऊंचाई है 6000 मीटर। कुल क्षेत्रफल है 5 लाख किलोमीटर। आकृति: हिमालय का आकृति चापाकार विस्तार 13 राज्यों में फैला है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम और त्रिपुरा में फैला हुआ है। अनुदैर्घ्य विभाजन: वृद्ध हिमालय: वृद्ध हिमालय का उपनाम है सर्वोच्च हिमाद्री, मान हिमालय व आंतरिक हिमालय। वृद्ध हिमालय की औसत ऊंचाई है 6100 मीटर और वृद्ध हिमालय की पूर्वी चोटी है नामचा बरवा, अरुणाचल प्रदेश में, और वृद्ध हिमालय की पश्चिमी चोटी है नंगा पर्वत, जम्मू कश्मीर में। और वृद्ध हिमालय की चोटियों का क्रम है ऊंचाई के आधार पर माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू। चोटियों का क्रम है पूर्व से पश्चिम में नामचा बरवा, कंचनजंगा, मकालू, एवरेस्ट, मसालू, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, नंदा देवी, बंदरपूछ, नंगा पर्वत। लघु हिमालय: लघु हिमालय का उपनाम है हिमाचल व मध्य हिमालय। लघु हिमालय की ऊंचाई है 3700 से 4500 मीटर और वृद्ध हिमालय से निकलने वाली नदियों के द्वारा लघु हिमालय को जगह जगह से काट दिया है। इस कारण इसमें अलग अलग श्रेणियां दिखाई देती हैं। लघु हिमालय की श्रेणियां: पीर पंजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में और धौलाधार हिमाचल प्रदेश में, मंसूरी श्रेणी उत्तराखंड में, नागा टिब्बा उत्तराखंड प्लस नेपाल में और महाभारत नेपाल में, डोकिया सिक्किम में, ब्लैक माउंटेन भूटान स्थित। लघु हिमालय की घाटियां: कश्मीरी घाटी झेलम नदी के किनारे, वृद्ध हिमालय प्लस पीर पंजाल श्रेणी के मध्य, कुल्लू घाटी व्यास नदी पर और पीर पंजाल प्लस धौलाधार श्रेणी के मध्य, कांगड़ा घाटी व्यास नदी पर है, धौलाधार प्लस वृद्ध हिमालय के मध्य, और मंसूरी घाटी यमुना नदी किनारे और मंसूरी प्लस वृद्ध हिमालय के मध्य, काठमांडू घाटी बागमती नदी के किनारे महाभारत प्लस वृद्ध हिमालय के बीच में स्थित है। कश्मीरी घाटी जिसे करवा मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है। इस मिट्टी में केसर जाफरा की फसल अच्छी होती है और करवा मिट्टी का दूसरा नाम है उद्र। और कुल्लू घाटी को देवताओं की घाटी कहते हैं। काठमांडू घाटी हिमालय की सबसे बड़ी घाटी है। लघु हिमालय में पाए जाने वाले शीतोष्ण घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में मार्ग, उत्तराखंड में बुग्याल व पेरियार कहते हैं। लघु हिमालय पर्वतीय नगरों के लिए प्रसिद्ध है। जैसे जम्मू कश्मीर में सोनमर्ग, गुलमर्ग और हिमाचल प्रदेश में शिमला, कुल्लू, मनाली, डलहौजी नगरों के नाम से प्रसिद्ध है। उत्तराखंड में नगरों का नाम है नैनीताल, मंसूरी, रानीखेत और विंडसर। तो ये लघु हिमालय के नगरों के नाम हैं। और शिवालिक हिमालय का उपनाम है ब्राई हिमालय। शिवालिक हिमालय को ब्राई हिमालय भी कहते हैं और शिवालिक हिमालय की ऊंचाई है 900 से 1500 मीटर। ये वृद्ध हिमालय और लघु हिमालय से निकलने वाली नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी के जमाव से बना है। वृद्ध हिमालय नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी के जमाव से बना है और हिमालय की तीनों श्रेणियों में से सर्वाधिक जैव विविधता वाली श्रेणी है। और ये पोटवार पाकिस्तान पठार से नेपाल तक स्वतंत्र रूप से फैली है। इसकी कुछ पहाड़ियां अरुणाचल प्रदेश में भी दिखाई देती हैं। शिवालिक हिमालय अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पहाड़ियाँ, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में शिवालिक की पहाड़ियाँ, गोरखपुर में हुंडवा की पहाड़ियाँ, नेपाल में चूड़ियाघाट की पहाड़ियाँ, अरुणाचल प्रदेश में डफला, मेरी, अम्बोर और मिसमी। शिवालिक हिमालय में स्थित घाटियों को दुनियाद्वार कहते हैं। तो ये आपको विशेष रूप से याद रखना है क्योंकि परीक्षा में बार बार पूछा जाता है दुनियाद्वार किसे कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। शिवालिक हिमालय की सबसे बड़ी घाटी देहरादून में स्थित है। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में मंद ढाल वाली पहाड़ियाँ जो चाय के बागान के लिए प्रसिद्ध हैं, उन्हें द्वार कहते हैं। और ट्रांस हिमालय और वृद्ध हिमालय से मिलकर इंडो सांगो सज्जड़ जोन का निर्माण होता है और वृद्ध हिमालय और लघु हिमालय से मिलकर वेन सेंट्रल थ्रेस्ट का निर्माण होता है और लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय से मिलकर मैन ब्राउंडी प्लॉट का निर्माण होता है और शिवालिक हिमालय और वेदांत से मिलकर हिमालय फ्रंटेल फोल्ड का निर्माण होता है।
भौतिक प्रदेश के बचे हुए नोट्स का हम बाद में अगली क्लास में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। और वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी जरूर बताएं। थैंक यू।